एवरीवन, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे नोमेनक्लेचर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, जिसे हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं, लगातार चल रहा है। उसका क्लास नंबर ये 12th है, वीडियो लेक्चर नंबर 12th होगा। 11 क्लास इस चैप्टर का हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो है नोमेनक्लेचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस पे बहुत सारे कंपाउंड्स के, एल्केन के, एल्कीन के, अल्काइन के फंक्शनल ग्रुप लगा के सारा जितना था एलिसाइक्लिक का सब बता चुके हैं। और आज की क्लास में, कल भी हम बात किए थे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, आज भी इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जो बचा हुआ है रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो कवर करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करते हैं क्या है, तो रूल्स, बेसिक रूल। पहला क्या कहता है, व्हेन द बेंजीन रिंग इज नेम्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, जब बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूएंट की तरह अगर हम नेम लिखते हैं ऑन द अदर मॉलिक्यूल, तो उसको फिनाइल ग्रुप में, मतलब उसके लिए हम फिनाइल लिख देते हैं। बेंजीन के लिए क्या लिखते हैं, बेंजीन नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, फिनाइल लिखते हैं। जैसे हम देखेंगे क्या, तो ये है, ये देखिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन है, ये साइड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो नंबरिंग के लिए जो हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन साइड चेन। मल्टीपल बॉन्ड में भी पहले डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। किसको, तो कंपाउंड में। तो यहां से देखिए, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये CHO है। CHO जैसे ही हम कंपाउंड में देखेंगे तो हम क्या समझ जाएंगे, क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। इसके लिए अल लगता है, आपको पता होगा, Al। अब हम क्या करेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन काउंटिंग उधर से करेंगे, इधर से फंक्शनल ग्रुप लोएस्ट पड़ेगा। तो 1 2 3 3 पे हमारा क्या है, साइड चेन। तो इसको प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं, क्योंकि आईयूपीएसी नेमिंग में क्या करते हैं, प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स। तो प्रीफिक्स पे क्या लिखे, फिनाइल। फिनाइल कितने नंबर कार्बन पे है, तो थर्ड कार्बन पे है, तो क्या लिखे, 3 फिनाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो 3। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रो। और बॉन्ड कैसा है, सिंगल, और अल लगा देते हैं हम लोग सेकेंडरी सफिक्स है, तो 3 फिनाइल प्रोपेनल। ठीक है, वहीं पे अगर हम इस तरीके से देखें, ये देखिए, ये क्या है, बेंजीन रिंग है। ठीक है, एराइल ग्रुप है, साइड चेन की तरह हम लोग इसको देखते हैं। ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए दो फंक्शनल ग्रुप है, एक CHO भी है और एक OH भी है। तो किसको हम प्रिंसिपल मानेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको हम कल पिछले की क्लासेस में 2 क्लास पहले हम बताए हुए हैं। तो अगर एल्डिहाइड है और अल्कोहल है तो किसको हम फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और किसको हम प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले एल्डिहाइड को हम लोग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। तो काउंटिंग यहाँ शुरू होगा, ये भी साइड चेन हो गया हमारा और ये भी हमारा साइड चेन हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे 2 है, एक है क्या, हाइड्रोक्सी। OH के लिए क्या प्रीफिक्स लिखते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सी। क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। और ये जो है बेंजीन के लिए क्या लिखते हैं, फिनाइल। तो हाइड्रोक्सी में क्या है, H, हाइड्रोक्सी में H, और फेनाइल का P। तो पहले अल्फाबेट में कौन आता है, तो हाइड्रोक्सी का H आपको 8th नंबर पे आता है और P 16th नंबर पे आता है। तो पहले लिखेंगे हम लोग 3 पे आया हाइड्रोक्सी, OH, 3 हाइड्रोक्सी 4 फिनाइल ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी 4 फिनाइल ब्यूटेनल। ठीक है, अब अगर हम देखें तो देखिए यहाँ से अब अगला है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी है और मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड भी है। तो हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप से ही काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3, अब 3 कार्बन इधर हो गया, इसको हम क्या मानेंगे, साइड चेन। तो तीसरे कार्बन पे फिनाइल है, 3 फिनाइल प्रो 2 इन, सेकंड कार्बन पे, और थर्ड कार्बन में डबल बॉन्ड है। तो हम लोग सेकंड पे लिखते हैं, लोएस्ट को लिखते हैं 2 इन 1 OH। ठीक है, ये हो गया इसका। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए क्या है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ से डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए फर्स्ट कार्बन पे हम लोग यहाँ से काउंटिंग करें, यहाँ से अगर काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो फिनाइल फोर्थ कार्बन पे है। यहाँ से करते तो फिनाइल फर्स्ट कार्बन पे और ट्रिपल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे। तो 1 2 हो गया लोकेंट और 1 4 हो गया। तो 1 2 को हम लोग प्रेफरेंस देंगे। तो 1 2, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट हम लोग देखते हैं जो पॉसिबल हो, लोएस्ट लोकेंट। तो काउंटिंग ये सही हुआ। तो 1 फिनाइल ब्यूट, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 4 है, आपको रूट वर्ड बताए थे, ब्यूट। उसके बाद डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में है, तो हम लोग 2 लिखते हैं, ब्यूट 2 इन और ब्यूट 2 आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। आपको पता होगा सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से ये क्या है हमारा, ये हमारा बेंजीन है। और ये देखिए बॉन्ड लाइन, हम बॉन्ड लाइन condensed representation of organic compound, bond line representation of organic compound और structure representation of organic compound सारा बताए हुए हैं। तो आपको पता होगा जितना ज्वाइंट है, जैसे ये ज्वाइंट है,
तो एक कार्बन यहाँ हो गया, 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 एक कार्बन यहाँ हो गया। मतलब इस बेंजीन रिंग पे 5 कार्बन है और उसमें सेकंड और थर्ड कार्बन पे क्या लगा है, ब्रोमीन लगा है एज ए साइड चेन। और ये जो बेंजीन रिंग है ये भी एज ए साइड चेन ही हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो अगर काउंटिंग करना शुरू करें हम लोग तो हम लोग क्या करते हैं, उधर से करेंगे, इधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ेगा। लेकिन में पता है थे जो काउंटिंग होता है सबसे पहले कम से कम ये देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से नजदीक पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम करते हैं 1 2 3 4 5 तो 2 3 डाइब्रोमो, 2 3 डाइब्रोमो। अब बी आर लगा है तो बी आर तो ब्रोमीन होता है, बी आर क्या होता है, ब्रोमीन। तो ब्रोमो क्यों लिखे, क्योंकि प्रीफिक्स जो होता है ना वो हम प्रीफिक्स में एक्स के जगह पे यानी हेलोजन एटम की जगह पे हेलो लिखते हैं। हेलो मीन्स ब्रोमीन का ब्रोमो, क्लोरीन का क्लोरो, फ्लोरीन का फ्लूरो, आयोडीन का आयोडो। तो यहाँ पे क्या होगा 2 3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। फर्स्ट कार्बन पे क्या है, फिनाइल है, सेकंड कार्बन पे क्या ब्रोमीन है, थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन है। तो 2 3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन ये हो गया इस कार्बन का। तो ये रूल और रूल के साथ 5 क्वेश्चन। कैसा लगा, अच्छा लगा ही होगा, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो फिर से रिपीट कर देखिए, फिर भी नहीं आया हो तो कमेंट में लिखिए कि कहाँ डाउट है, तो फिर हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो बना के। अब सेकंड रूल क्या कहता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड आर नेम्ड बाय यूजिंग द नंबर फॉर पोजीशनिंग द सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब देखिए डाई, टेट्रा, ट्राई इसका यूज कब करते हैं आपको तो पता ही होगा। जब सेम ग्रुप 2 बार आता है तो डाई, सेम ग्रुप 3 बार आता है तो ट्राई, सेम ग्रुप 4 बार आता है तो टेट्रा। लेकिन उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं नंबर। क्यों नंबर करते हैं, तो नंबर क्या करता है, पोजीशन इंडिकेट करता है सब्स्टिट्यूएंट का। जैसे फर्स्ट पर थर्ड पर क्या है, मिथाइल है, क्यों सेम ग्रुप है तो इसके लिए डाई लगाएंगे। 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन, 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन, 1 5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। देखिए 1 2 3 1 1 3 5 1 3 5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि NO2 ग्रुप जो है फर्स्ट पर, थर्ड पर और फिफ्थ पर। हम बताए थे जिधर से फंक्शनल ग्रुप होता है उधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये पूरा पूरा पहले आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं और आगे का रूल्स। ठीक है, तो आप पहले नोट कर लीजिए। अब देखते हैं रूल थर्ड। इसमें रूल थर्ड देखते हैं कि क्या कहता है। तो रूल थर्ड में क्या है, इफ डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, अगर अलग अलग ग्रुप जो है डिफरेंट ग्रुप अगर बेंजीन रिंग में अटैच्ड हो तो क्या करेंगे। इसमें 3 काम करेंगे। पहला करेंगे प्रिंसिपल ग्रुप और फिक्स्ड एज नंबर 1। प्रिंसिपल ग्रुप जो प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर आ रहा है तो जो प्रिंसिपल जो पहले आएगा उसको हम लोग 1 में काउंट करेंगे और बाकी को अदर में। दूसरा है क्या, फॉलो लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना है, जो कम नजदीक जहां से पड़े अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग को लिखना है, राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहला देखिए एग्जांपल, बेंजीन रिंग है, ठीक है, और उस पे OH भी है और NH2 भी है। तो आप ध्यान से देखिए कि हम जो बताए थे प्रायोरिटी ऑर्डर, उसमें अल्कोहल और अमीन में पहले किसको लिखेंगे, अल्कोहल को लिखेंगे या फिर अमीन्स को लिखेंगे। तो अगर याद नहीं है तो कल जो क्लास में हम नोट्स करवाए थे प्रायोरिटी ऑर्डर, तो देखिएगा तो पहले अल्कोहल का करेंगे, इसको हम प्रिंसिपल ग्रुप की तरह इसको फिक्स करेंगे एज नंबर 1 फर्स्ट में। तो यहाँ से शुरू होगा 1 2, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो ये तो हमारा एज ट्रीट करेंगे इसको एज ए फंक्शनल ग्रुप के रूप में, और इसको हम प्रीफिक्स साइड चेन के रूप में कर देंगे। ठीक है, साइड चेन कर देंगे। तो ये हो गया हमारा, तो इसको हम प्रीफिक्स में लिखेंगे। ठीक है, साइड चेन को प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो कितने नंबर पे आ गया, 2 पे। क्या नाम है, अमीन। क्या लिखेंगे प्रीफिक्स में, अमीनो, 2 अमीनो। और आपको पता है एक चीज और बता दें कि जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के पर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो तो इसका पूरा नाम होता है फिनॉल। क्या नाम होता है इसका, फिनॉल होता है। इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो इसका क्या हो गया, 2 अमीनो फिनॉल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पर NO2 लगा, NH2 लगा है, तो इसका क्या हो गया, अमीनो, और फिर क्या हो गया, फिनॉल। बाकी का इसका पूरा इसका नाम हो गया फिनॉल। ये तरीका हो गया लिखने का, आप इसको लिख लिए। सेकंड में क्या कहता है, इसका तो पता चल गया कैसे लिखा है नाम। सेकंड में क्या है, जो 3 ग्रुप अटैच्ड है। एक तो हमारा फंक्शनल ग्रुप OH है, ठीक है, दूसरा हमारा अल्काइल ग्रुप इथाइल है, तीसरा हेलोजन एटम आयोडीन है, I है। तो इसमें हमको प्रायोरिटी हम देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, तो इसी को हम प्रिंसिपल ग्रुप भी मानेंगे और यही से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 पे आ गया मिथाइल और 4 पे आ गया आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हेलोजन X एटम रहता है, X हेलोजन एटम, तो हम उसके लिए प्रीफिक्स लिखते हैं, क्या पता है, हेलो, यानी हेलोजन के लिए क्या लिखते हैं, हेलो।
तो जब यहाँ पे आपको कोई भी रहे, फ्लोरीन रहे तो फ्लोरो, क्लोरीन रहे तो क्लोरो, आयोडीन है तो लिखेंगे आयोडो। तो कितने अब है, एक प्रीफिक्स हमारा एक साइड चेन क्या हो गया, आयोडीन। तो लेटर फर्स्ट क्या हो गया अल्फाबेट का आई, और एक है मिथाइल, मिथाइल के लिए क्या हो गया एम। तो आपको पता है कि आई आता है 9 नंबर पे, इंग्लिश अल्फाबेट में 9वें नंबर पे आता है आई, ठीक है। और अगर हम मिथाइल के लिए बात करें तो मिथाइल आता है 13th नंबर पे, 13वां नंबर पे आता है। तो पहले लिखेंगे आयोडी, तो क्या लिखेंगे आयोडो के लिए, हेलो आयोडो, 4 आयोडो 2 मिथाइल फिनोल। फिनोल क्यों लिख दिए, बेंजीन है, OH के लिए भी लिखते कुछ तो नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि फिनोल पे अगर OH ग्रुप अटैच होता है ना, मतलब बेंजीन पे OH ग्रुप अटैच होता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फेनोल। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, वहां पे ऊपर में लिख भी दिए हैं कि यहाँ पे अगर बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप अटैच हो तो फेनोल, CHO ग्रुप अटैच हो तो बेंजल्डिहाइड, NH2 अटैच हो तो एनिलीन, और COOH अगर अटैच हो तो बेंजोइक एसिड कहते हैं। ये सब आपको याद रहना चाहिए, नेमिंग में आपको बहुत सहूलियत होता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया आपको। फिर हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड में क्या है, थर्ड में भी 3 ग्रुप अटैच है, एक है CHO, एक है OCH3 और एक है OH। यहाँ भी 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है CHO मींस एल्डिहाइड और OH मींस अल्कोहल। तो अल्कोहल या पहले एल्डिहाइड, तो पहले एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड को हम एज ए फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल ग्रुप, मेन ग्रुप समझेंगे, तो यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो साइड चेन है, एक तो मिथॉक्सी है, दूसरा हाइड्रोक्सी है। तो हाइड्रोक्सी में फर्स्ट लेटर H होता है, मिथॉक्सी में फर्स्ट लेटर क्या होता है, M। तो H आपको पता है कि 8 नंबर अल्फाबेट में आता है, इंग्लिश अल्फाबेट के 8वां पे आता है, और M 13th पे आता है। तो H जो है वो अगर 8th पे आता है तो पहले H वाला लिखेंगे, यानी कि 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथॉक्सी। यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 होगा ना, 4 हाइड्रोक्सी और 3 मिथॉक्सी और बेंजल्डिहाइड, 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 3 ग्रुप अटैच है, NH2 CH2 CH3 यानी C2H5 यानी इथाइल, ब्रोमीन और अमीन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपको पता है कि NH2 को तो हम लोग ले लेते हैं एज क्या लेंगे, NH2 को ले लेते हैं प्रिंसिपल ग्रुप, यहीं से काउंटिंग शुरू होगा। और अगर बेंजीन रिंग पे NH2 लगा हो तो उसका नाम होता है एनिलीन। क्या होता है, एनिलीन। बहुत काम आएगा 12th में इसका, एनिलीन से जो है वो वाला। तो याद रखिएगा, बेंजीन रिंग पे अगर NH2 अटैच हो तो एनिलीन बोलते हैं, और इसके सेकंड ग्रुप पे अगर इथाइल लगा है, ब्रोमीन, इथाइल ब्रोमीन में अगर कंपटीशन होगा यानी फर्स्ट लेटर चेक किया जाएगा तो ब्रोमीन नंबर 2 पे आता है और इथाइल नंबर 5 पे आता है। तो पहले ब्रोमीन लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 ब्रोमो 2 इथाइल एनिलीन, ये इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा। इसमें देखेंगे, इसमें 2 ही ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको प्रिंसिपल ग्रुप मानेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, इतना यूपीएससी नाम कर चुके हैं आप, अगर हमारे शुरू से अगर हमारे साथ है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे COOH, तो आपको अभी हम बताए हैं कि अगर बेंजीन रिंग पे अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब COOH अगर जुड़ा हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे उसको हम लोग बोल देते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोल देते हैं, बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, बेंजोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और इसमें और क्या है, इसमें वो है OCH3 मिथॉक्सी, और अगर इधर देखें तो NO2 है यानी नाइट्रो, ये है। अब इसमें हम देखेंगे तो ये दोनों तो साइड हो गया। और आपको ये बात पता होगा कि जब भी फंक्शनल ग्रुप में COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है तो वही प्रिंसिपल ग्रुप होता है, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर फर्स्ट है, सबसे पहले प्रायोरिटी इसी को मिलता है। और अगर हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3 पे आ गया क्या, मिथॉक्सी, तो 3 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। आप अच्छे से नोट कर लीजिए, यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं कि बेंजोइक एसिड बोलते हैं। सो यहाँ से देखिएगा बेंजीन रिंग है हमारा ये, ठीक है। यहाँ पे सर्कल कर या फिर अल्टरनेट हम लोग वो बनाए, बॉन्ड बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ से आप पूरा अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड यहाँ से देख लीजिए, बेंजोइक एसिड जाना। तो आप पूरा को पहले थर्ड रूल को अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। हम साइड हो जाते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको क्या कीजिए, अच्छे से वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। आप देखते हैं फोर्थ रूल में क्या कहता है कि इफ ऑल द ग्रुप्स आर डिफरेंट, अगर जितने भी ग्रुप्स हैं सारे डिफरेंट हैं
प्रायोरिटी ऑर्डर पे भी नहीं आते हैं, तो हम क्या करेंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर को भी फॉलो करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए ब्रोमीन है, क्लोरीन है, जिसपे तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है कि ब्रोमीन पहले आए कि क्लोरीन आए। तो लोएस्ट लोकेंट रूल देखते हैं, तो ब्रोमीन मतलब अल्फाबेट में भी देखते हैं तो 20 है, तो यहाँ से काउंटिंग है, 1 2 3, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। यहाँ से देखते हैं तो देखिए 1 क्लोरो और 2 5, 2 और 4 नाइट्रो। तो नाइट्रो है, 2 है, सेम ग्रुप अगर 2 आ जाता है तो डाई लगता है, तो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा। फिर अगर हम फिफ्थ रूल को देखें तो व्हेन वन सब्स्टिट्यूएंट गिव्स अ स्पेशल नेम टू द मॉलिक्यूल, किसी खास का अगर कोई स्पेशल नाम होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे है आपका बेंजीन रिंग, ठीक है, और बेंजीन रिंग पर आपका लगा है CH3 ग्रुप अटैच है, मिथाइल, ठीक है, बेंजीन रिंग है मान के चलिए, इस तरीके से भी बेंजीन रिंग हम लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है मान के चलिए इस तरीके से, और इसके ऊपर लगा है हमारा CH3, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका स्पेशल नेम क्या है, टोलिन है, इसका स्पेशल नेम टोलिन है। तो अगर इस तरीके से कोई स्पेशल नेम है, टोलिन हो, एनिसोल हो, देन द कंपाउंड इज नेम एज डेरिवेटिव ऑफ ए स्पेशल कंपाउंड, तो उस कंपाउंड को उसका डेरिवेटिव के रूप में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे CH3 है, तो ये पूरा ग्रुप CH3 होगा, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो 4 नाइट्रो, बेंजीन के बजाय हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं टोलिन, ठीक है, नाइट्रो टोलिन, क्या लिख देंगे, टोलिन लिख देते हैं, ठीक है। आप पहले इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। यही था आज का क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अभी तक जो टॉपिक था, यानी जो हमारा चल रहा था क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, यानी जिसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, उसमें जो टॉपिक है नोमेनक्लेचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसको हम खत्म किए। उसमें जो था वो जितना भी था, अल्केन, एल्कीन, एल्काइन, फंक्शनल ग्रुप वाला, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद एलिसाइक्लिक कंपाउंड का, एरोमेटिक कंपाउंड का, लगभग हम अपने हिसाब से कंप्लीट किए। आप पूरा देखिए, उसका बेनिफिट लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, दोस्त रिश्तेदार। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सारा जो बताएं सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।